आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा। इसके एक्सपेंशन को पढ़ने से पहले हमको क्या समझना होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, देखो ये इसका यूज होगा a प्लस बी टू द पावर n। ये क्या होता है nc0 a टू द पावर n इंटू b टू द पावर 0। इसको समझना ध्यान से, यहां देखो कंसेप्ट होके यहाँ पे देखो nc1 a टू द पावर क्या होगा यहाँ पे n माइनस 1, क्या होगा n माइनस 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या होगा b टू द पावर 1। फिर होगा nc2 a टू द पावर n माइनस 2 और b का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये ऐसा ही चलता जाएगा, इसका यूज होगा। अब यहाँ पे आता है कि nc0 का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, nc1 का वैल्यू कैसे निकालोगे, nc2 का वैल्यू कैसे निकालोगे। ध्यान से सुनना, इसका एक फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन पढ़े थे NCR, ये होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अब यह पे आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल भी पता होगा तुम लोग को कि अगर ऐसा होता है 4 का फैक्टोरियल, इसको लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट कहां तक चलेंगे 1 तक। अगर ये 3 का फैक्टोरियल है, इसको हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर ये 2 का फैक्टोरियल होगा, क्या लिखोगे 2 इंटू 1। ये सब पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है। याद रखना 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। अब इसके आगे है कि यहाँ पे जैसे है, इसमें कुछ नोट पॉइंट है, NCR है, ये किसके इक्वल होता है NCn माइनस R। जैसे एग्जांपल में हम लिए यहाँ पे 5C2, क्या लिए 5C2, यही 5 रखो C, अब 5 माइनस 2 घटा दो कितना होगा 3, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 3 होगा। अब ध्यान से सुनना कि 5C2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे या 5C3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले 5 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से ये होगा 5 इंटू 2 क्या हो गया 10। इसी तरह इसका भी निकाल सकते हो, ये भी क्या होगा 5 फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट है NC0 या NCN हो, देखो n माइनस 0 करो तो वही हो जाएगा, इसी पा गया ना, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होगा। जैसे एग्जांपल में ले लो 4C0 ले लो, 4C4 ले लो, ये सब का वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। 5C5 लो या 5C0 लो, सबका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। इसी फार्मूला से यहाँ पे निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अगर NC1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा n। एग्जांपल में लोगे 5C1, इसका वैल्यू क्या होगा 5। अगर 4C1 होगा यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या होगा, यदि यहाँ पे हम 4C1 लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 4 होगा। निकालोगे तो इसी तरह निकल जाएगा ये। अब हम लोग आते हैं एक्सपेंशन ऑफ मेन जो है साइन n थीटा एंड कॉस n थीटा। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डी मॉइवर्स थ्योरम से कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n, ये होता है हमारा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा।
अब जैसे हमको यहाँ पे इसका लिखना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n। अब देखो इसको कंसीडर करो a, इसको कंसीडर करो b, a टू द b, a प्लस b होल टू द पावर क्या है n। सबसे पहले यहाँ क्या स्टार्ट होगा nc0 से। कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग nc0, और ये हो जाएगा cos टू द पावर n थीटा इनटू साइन आई साइन थीटा होल टू द पावर क्या होगा 0। a के जगह cos थीटा, b के जगह आई साइन थीटा। फिर लिखेंगे हम लोग nc1 cos n माइनस 1 थीटा इनटू साइन थीटा, प्लस फिर लिखोगे nc2 cos n माइनस 2 यहाँ पे थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा nc3 cos n माइनस 3 थीटा और ये साइन क्यूब थीटा। ये ऐसा ही चलता जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना आई का होगा आई साइन थीटा, यहाँ पे आई साइन थीटा का होल क्यूब। तो ये इधर थोड़ा लिखते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ध्यान देना ये हो गया nc0 cos होल टू द पावर n थीटा, ये इसका वैल्यू इनटू क्या होगा 1 ही हो जाएगा, प्लस nc1 cos n माइनस 1 थीटा इनटू आई को आगे लिख लो और ये क्या हो गया साइन थीटा, प्लस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे nc2 cos होल टू द पावर n माइनस 2 थीटा। ये आई साइन थीटा का होल स्क्वायर है, क्या होगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आएगा यहाँ पे, ये पता है आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है -i और i पर 4 का वैल्यू क्या होता है 1, सबको पता है। तो ये हो जाएगा आई क्यूब का वैल्यू यहाँ -i nc3 cos n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा। ये ऐसा ही चलता जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो बिना आई वाला है उसको एक साथ ले लो और जो आई वाला होगा उसको एक साथ ले लो। ये इधर cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये बिना आई वाला, ये फिर 4 वाला आएगा, तो ये क्या होगा nc0 cos थीटा माइनस nc2 cos n माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो 0 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या होगा 6 और अल्टरनेट साइन क्या होगा प्लस और माइनस। बस रट्टा मारने को जरूरत है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा nc4 हुआ तो cos टू द पावर क्या होगा n माइनस 4 थीटा और ये 4 किस पे होगा साइन टू द पावर 4 थीटा। ऐसे चलता जाएगा। अब प्लस ये एक साथ ले लेते हैं, प्लस आई कॉमन, जब आई कॉमन लोगे फर्स्ट टर्म कौन होगा ये होगा, सेकंड टर्म कौन होगा ये होगा, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो रहा है nc1, तो यहां आपने लिख सकते हो cos n माइनस 1 थीटा और साइन थीटा, फिर माइनस आई ले लिए तो माइनस यहाँ पे nc3 cos n माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। 3 बाद क्या होगा 5 होगा तो उसका साइन क्या होगा माइनस है तो यहाँ पे प्लस nc5 cos n माइनस 5 थीटा इंटू साइन होल टू द पावर 5 थीटा। ऐसे चलता जाएगा ये भी। अब देखो इधर का रियल पार्ट क्या है cos n थीटा, इधर का रियल पार्ट कौन है ये है। मतलब कहने का मेरा मकसद क्या है, बिना आई बुलाइए और बिना आई बुलाइए, जब दोनों को तरफ इक्वल है, जब हम इक्वेट करेंगे cos n थीटा इक्वल्स टू क्या होगा ये होगा और आई बुलाइए है तो sin n थीटा इक्वल्स टू क्या होगा ये हो गया। यही हमारा क्या हुआ एक एक्सपेंशन हुआ। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब इक्वेट करोगे ऊपर ही लिख देते हैं
तो ध्यान दो यहाँ पे cos n थीटा इक्वल्स टू nc 0 से ये स्टार्ट होगा, cos होल टू पर n थीटा इसका वैल्यू 1 माइनस nc2 cos n माइनस 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस फिर क्या होगा प्लस nc4 cos n माइनस 4 थीटा sin होल टू पर 4 थीटा ऐसे चलता है। ये cos n थीटा का हुआ। उसी तरह sin n थीटा का फिर से लिख देते हैं ऊपर cos n थीटा। अब देखो अपने समझ आ cos n थीटा है ना, पहले वाला nc0 लो, nc0 ले लो तो cos पे पावर क्या होगा, जो n माइनस 0 क्या n थीटा, sin पे पावर 0 थी क्या होगा 1 ही हो जाएगा। 0 के बाद क्या लेंगे 2 लेंगे, nc2 cos n माइनस 2 थीटा और आगे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। 2 के बाद क्या होगा 4, लेकिन यहाँ पे क्या होगा प्लस nc4 cos n माइनस 4 थीटा ऐसे चलता जाएगा। और फिर हमारा नेक्स्ट sin n थीटा। देखो आई वाला ये है, nc1 से ये स्टार्ट होगा, nc1 cos होल टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1 थीटा sin थीटा। 1 के बाद क्या होगा हमारा 3 आएगा, तो आगे प्लस है फिर क्या होगा माइनस, तो यहां पर हम क्या करेंगे माइनस nc3 cos n माइनस 3 थीटा sin क्यूब थीटा। माइनस के बाद अल्टरनेट क्या होगा प्लस nc5 cos n माइनस 5 थीटा sin 5 थीटा। ये हमारा क्या हुआ एक्सपेंशन cos n थीटा का और sin n थीटा का। इसी पे एक क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्वेश्चन है एक्सपेंड cos 5 थीटा एंड sin 5 थीटा by using de Moivre's theorem। देखो सॉल्यूशन अभी हमारे पास था, ध्यान से सुनना यहाँ पे cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, इसको हम कैसा लिखे थे cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर क्या लिखे थे n। अगर यही इस n के बदले यहाँ पे अगर मेरा 5 आ जाए, क्या आ जाए 5 अगर यहाँ पे आ जाए दोनों जगह, तो हम बाहर में भी यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, क्या ऑब्वियसली लिख सकते हैं de Moivre's थ्योरम से। तो वही हम लेंगे यहाँ पे ऐसा cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर 5। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में आ गया। बाइनोमियल एक्सपेंशन आया किसी लिए, जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर करना जानते हो, a प्लस बी का होल क्यूब जानते हो। अब a प्लस बी में 15 पावर दे देंगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। जैसे 5 पावर है तो कितना करने जाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल का मल्टीप्लाई कर, बहुत टाइम लगेगा। इसको जल्दी बनाने के लिए एक एक्सपेंशन आया, उसी को हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ पे n की जगह क्या है 5, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं एकदम आसान है, बस कंसेप्ट ध्यान से सुनना क्या करते हैं हम यहाँ। तो ये देखो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर 5। देखो यहाँ पे nc0 से स्टार्ट करते थे, तो यहाँ से हम किससे स्टार्ट करेंगे 5c0 से, और cos टू दी पावर क्या होगा 5 माइनस 0 कितना 5 थीटा, और sin थीटा पे पावर क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद होगा 5c1 cos 5 माइनस 1 क्या होगा 4 थीटा, और सॉरी i को यहाँ छोड़ गया i sin थीटा होल टू दी पावर 1। फिर होगा 5c2 cos 5 माइनस 2 क्या होगा 3 थीटा
इंटू आई साइन थीटा का होगा होल स्क्वायर। फिर आगे हम लेते हैं 5c3 cos 5 - 3 क्या होगा 2 और ये साइन क्यूब थीटा प्लस फिर होगा 5c4 cos 5 - 4 क्या 1 थीटा इंटू सॉरी आई छूट गया और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन होल टू द पावर 4 थीटा प्लस 5c5 cos थीटा का होल टू द पावर 0 और i sin थीटा होल टू द पावर 4। अब यहाँ पे हमको निकालना है 5c0 का वैल्यू क्या होगा। अभी बताए थे nc0 का वैल्यू क्या होता है n होता है, उसी तरह क्या होगा 5c0 और 5c5 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। फिर 5c1 और 5c4 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इतना डाउट लगता है निकाल लो इसको 5 का फैक्टोरियल फिर 5 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल ये कैंसिल 0 का फैक्टोरियल 1। अगर इसका डाउट लगता है ये सब तो पढ़े हो तुम लोग 5 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 5 - 4 कितना 1 का फैक्टोरियल ये हो जाएगा 5 × 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट ये क्या हो गया 5। अब हमारा एक क्या बचा 5c2 क्या बचा 5c2। अच्छा 5c2 को इक्वल लिख सकते हैं 5c3 5 - 2 क्या 3 ये बताए थे ना अभी NCR = क्या होता है NCN - R तो इसका वैल्यू देखना 10 आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल और 5 - 2 कितना 3 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल बाय 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल 20/2 कितना 10। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5c0 5c5 का वैल्यू कितना 1 होगा। आगे उतना निकालने का जरूरत नहीं है, ये सब करने का नहीं, डायरेक्ट लिखना। हम क्यों बता रहे हैं क्योंकि तुम लोग 11 में हो सकता है भूल गए होंगे। अब नेक्स्ट है 5c1 और 5 - 1 वाला देखो 4 वाला ये दोनों का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट है 5c2 तो 5c2 और 5 - 2 क्या 3 5c3 दोनों का वैल्यू क्या होगा 10 होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आई क्यूब का वैल्यू -i आई पर 4 का वैल्यू 1। अब इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं डिमाइवर्स थ्योरम से cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा। सेम वही जो थ्योरी बताई थी बस उसी तरह बनाना है। अगर यहाँ 7 दे देगा इसी तरह करते जाओगे 7 से स्टार्ट होगा 7c0 से फिर 7c1 और इसको a कंसीडर करोगे मन में इसको क्या b करोगे एक्सपेंशन पे एक्सपेंड कर दो बस हो गया, सबका वैल्यू निकाल दो बस हो गया। अब यहाँ पे 5c0 वैल्यू कितना 1 × cos टू द पावर 5 थीटा इसका वैल्यू कितना 1 5c1 का वैल्यू 5 cos होल टू द पावर 4 थीटा × i sin थीटा 5c2 का वैल्यू कितना 10 cos क्यूब थीटा × i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है प्लस 5c3 का भी वैल्यू कितना होगा 10 ही होगा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू आई क्यूब साइन क्यूब थीटा। फिर है 5c4 का वैल्यू जो 5c1 का था 5 cos थीटा इंटू आई होल टू द पावर 4 साइन 4 थीटा। 5c5 का वैल्यू 1 इंटू आई होल टू द पावर 5 होगा, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया था आई होल टू द पावर 5 इंटू साइन 5 होल टू 5 थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ तक दिखेगा हम क्या करेंगे जो बिना आई मिला उसको एक साथ और आई मिला को एक साथ तो ये हो जाएगा cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। ये देखो बिना आई मिला ये हो गया आई स्क्वायर का वैल्यू -1 ये हो गया और आई पर 4 का वैल्यू कितना 1 साथ में लिख लेते हैं इसको cos होल टू द पावर 5 थीटा
-10 cos क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और केस करना कहीं मिस्टेक हो तो ये जो cos और sin है ना, दोनों का पावर ऐड करके क्या होगा 5 होगा, यानी होल 5 हर एक टर्म में देखना, उसका पावर जुड़ के क्या होगा 5 होगा। और नेक्स्ट है i टू द 4 का वैल्यू 5 cos थीटा sin होल टू द पावर 4 थीटा प्लस i वाला ले लेंगे। i वाला देखो सेकंड टर्म है ये वाला i वाला, i इसमें से निकाल दो क्या होगा ये i cos होल टू द पावर 4 थीटा इनटू sin थीटा। फिर ये i क्यूब वाला है, i क्यूब का वैल्यू क्या माइनस i, i क्यूब का वैल्यू क्या माइनस i, इसके बदले क्या हो जाएगा माइनस i, तो ये हो जाएगा -10 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। और लास्ट क्या बचा मेरा i पर 5 का वैल्यू क्या होता है i पर 5 का i, इसको डायरेक्ट करना है ना 4 से डिवाइड कर दो पावर, कितना बचा 1 बचा, रिमाइंडर कितना बचा शेष कितना बचा 1, तो वही i पर 1 लिख देते, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लस साइन होल टू पर 5 थीटा। अब देखो यहाँ पे बस इक्वेट कर दें, रियल पार्ट क्या है मेरा ये है, इधर का रियल पार्ट क्या है मेरा ये cos 5 थीटा इक्वल ये हो गया, और साइन इमेजिनरी पार्ट कौन है ये है, इसके इक्वल क्या हो गया ये पार्ट हो गया, बस आगे हो गया एक्सपेंशन। अब देखो यहाँ पे इसका फाइनल लिख देते हैं सर, equating real and imaginary parts cos of 5 theta equals to whole to the power 5 theta minus 10 cos cube theta into sin square theta plus 5 cos थीटा sin होल टू पर 4 थीटा। ये हो गया cos 5 थीटा का एक्सपेंशन, और ये हो गया sin 5 थीटा का एक्सपेंशन। नीचे i वाला 5 cos होल टू द पावर 4 थीटा इंटू sin थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा इंटू sin क्यूब थीटा प्लस sin होल टू द पावर 5 थीटा। ये हो गया, ठीक है, साइन का भी हो गया कॉस का भी हो गया। अब कैसा भी हो, चाहे साइन 6 थीटा का हो 7 थीटा का हो, इसी तरह बना सकते हैं हम लोग, सब बन जाएगा। मेन क्या होना चाहिए कंसेप्ट। अगर मान लो 10 थीटा का पूछ देगा तो वही 10 से 0 से स्टार्ट करेंगे, बस वही हो जाएगा। अब आगे है साइन कॉस का हो गया, अब आगे हम लोगों का है tan n थीटा का एक्सपेंशन, कि tan n थीटा का एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ tan n थीटा। एक्सपेंशन ऑफ tan n थीटा हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, अभी बताए थे साइन n थीटा इक्वल्स टू क्या होता है और cos n थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। पहले cos लो तो कहां से स्टार्ट होता है nc0 से, ये किससे स्टार्ट होता है cos वाला लिखो पहले nc0 cos होल टू द पावर n थीटा, sin पर 0 कितना होगा 1 होगा, फिर प्लस है फिर क्या होगा माइनस, 2 का डिफरेंस करो तो क्या होगा nc2 cos n माइनस 2 थीटा, ये 2 है इधर क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, फिर माइनस है फिर क्या होगा प्लस, ये क्या होगा nc4 cos n माइनस 4 थीटा sin होल टू द पावर 4 थीटा, और ऐसे चलता रहेगा। ये nc0 से स्टार्ट हुआ तो ये कहां से स्टार्ट होगा nc1 से, किससे स्टार्ट होगा nc1 से, cos n माइनस 1 थीटा sin थीटा प्लस है क्या देंगे माइनस, 2 का डिफरेंस ऐड कर दो तो 1 क्या होगा 3 होगा nc3 cos n माइनस 3 थीटा
साइन क्यूब थीटा प्लस NC5 cos n माइनस 5 थीटा साइन होल टू द पावर 5 थीटा। ऐसे चलता है। अब जानते हैं सब कि हम जानते हैं हम लोग tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। उसी तरह हम लोग tan n थीटा को लिख सकते हो साइन n थीटा बाय cos n थीटा। अब ध्यान देना साइन n थीटा का क्या है, ये वैल्यू है, cos n थीटा का क्या है, ये वैल्यू है। हम इसको लिखते हैं NC1 cos n माइनस 1 थीटा साइन थीटा माइनस NC3 cos होल टू द पावर n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस NC5 cos n माइनस 5 थीटा साइन होल टू द पावर 5 थीटा डॉट डॉट डॉट। और फिर यहाँ नीचे है NC0 से NC0 cos n थीटा माइनस NC2 cos n माइनस 2 पर 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस NC4 cos n माइनस 4 थीटा साइन होल टू पावर 4 थीटा माइनस ऐसे से चलता है। अब मैन यहाँ पे कंसेप्ट है कि हर एक टर्म को हम ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे cos होल टू द पावर n थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जगह कम है तो न एक स्टेप बढ़ी जाते हम tan ऑफ n थीटा इक्वल्स टू यहाँ तक आ रहा है। NC1 इसको हम लिख सकते हैं cos होल टू द पावर n थीटा, अब बाय नीचे क्या cos थीटा, हाँ या ना, और फिर यहाँ पे sin थीटा। ऐसा फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो माइनस NC3 cos n थीटा बाय नीचे क्या cos क्यूब थीटा और ये sin क्यूब थीटा। फिर हम इसको लिख सकते हैं NC5 cos